हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में वामजी विहीन को किस कर लेता है और किस करने के बाद कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विहीन अपने एंगर को प्रिटेंड करते हुए कहता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा लज्जा। वामजी विहीन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ विहीन मुझे माफ़ कर दो ना। विहीन कहता है ठीक है, एक शर्त पे तुम्हें माफ़ करूँगा। अगर तुम मेरे लिए 2 एम्पर स्माइल जार खरीदो तो शायद मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकता हूँ। वामजी तुरंत कह देता है ठीक है। विहीन और वामजी दोनों क्लाउड रिसेस की तरफ आ रहे थे और पूरे क्लाउड रिसेस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। डेकोरेशन देख के विहीन कहता है लज्जा कोई ओकेशन है क्या? वामजी कहता है नहीं। क्लाउड रिसेस के सभी लोग विहीन और वामजी को ग्रीट कर रहे थे और उन्हें देखकर स्माइल कर रहे थे। जब विहीन और वामजी दोनों अंदर की तरफ जा रहे थे वहाँ लेंस सेक्ट का एक स्टूडेंट आ जाता है जो दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है आप दोनों को कल्टीवेशन हॉल में बुलाया गया है। ये सुनकर विहीन और वामजी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जब विहीन और वामजी दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं तो मैडम लैन खुश होकर कहती है आशियन। विहीन और वामजी सभी एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। विहीन और वामजी दोनों अभी भी कंफ्यूज थे कि क्लाउड रिसेस को डेकोरेट क्यों किया हुआ है, इन दोनों को कल्टीवेशन हॉल में क्यों बुलाया गया है। विहीन मदर को ग्रीट करता है और कहता है आपने हमें बुलाया था। मैडम लैन तुरंत विहीन को हक कर लेती हैं और विहीन से कहती हैं आशियन तुम्हारी और हंगोजुन की मैरिज फिक्स हो गई है। ये सुनकर विहीन सरप्राइज हो जाता है और वामजी की तरफ देखने लगता है। मैडम लैन कहती है मैं तुम्हारी मैरिज के लिए वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने सभी को इनविटेशन कार्ड भेज दिए हैं और सभी कल तक आ भी जाएंगे। एक अननोन प्लेस पर एक सर्वेंट अपने मास्टर के सामने बैठा हुआ था और अपनी नीज को डाउन किए हुए था और बिल्कुल शांत था। इन दिनों उसके मास्टर का मूड कुछ ठीक नहीं था। उसने 3 डेज में 3 पीपल्स को मार दिया था। उसी वक्त वहाँ एक सर्वेंट आती है और मास्टर से कहती है मास्टर आपसे एक लेडी मिलना चाहती है। ये सुनकर मास्टर उसकी तरफ देखने लगता है। वो लेडी बहुत डर जाती है। मास्टर गुस्से में कहता है अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो इसमें मैं क्या करूँ? क्या मुझे तुम्हारे काम को बताना पड़ेगा कि काम को कैसे करते हैं? जल्दी जाओ और उसे बुला के लाओ। वो लेडी अंदर आ जाती है, मास्टर को ग्रीट करती है। जब मास्टर उसकी तरफ देखता है तो कहता है तुम तो कुछ देखी हुई सी लग रही हो। जब उसे पहचान जाता है तो कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात आपसे यहाँ पर होगी। मास्टर को कार्ड देते हुए कहती है ये विहीन और हंगोजुन की मैरिज का कार्ड है। एक और बात, आपके क्लैन को तो ये कार्ड नहीं दिया गया है। ये सुनकर मास्टर कहने लगता है क्या न्यूज़ है तुम्हारे पास? क्या मैं तुम्हें इस न्यूज़ के लिए रिवॉर्ड दूं? इतना कहते ही गुस्सा करने लग जाता है। लेडी कहती है इतना गुस्सा मत कीजिए, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारे काम ज़रूर बन जाएंगे। जब लेडी मास्टर की स्माइल को देखती है तो शांत हो जाती है। मास्टर कहता है ओके, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही उसका नाम ले लेता है। नाम सुनकर लेडी सरप्राइज हो जाती है और कहती है अगर आप मुझे जानते हो तो मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? मास्टर कहता है इतना सरप्राइज मत होइए आप, और मुझे ये भी पता है कि आप क्या हाइड करना चाहती हैं और उसे हाइड करने के लिए कितना ज़्यादा ट्राई कर रही हैं। जब तक आप मेरे लिए यूज़फुल रहेंगी उसी वक्त तक आपको प्रॉफिट होगा। ये सब कहते वक्त मास्टर का ऑरा डार्क होता जा रहा था। वो लेडी कहती है ओके, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। लेडी कहती है लॉर्ड मैरिज बहुत जल्दी होने वाली है, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें अपने प्लान को शुरू करना पड़ेगा। मास्टर कहता है क्या प्लान है तुम्हारे पास? यहाँ पर आओ और मुझे बताओ। वो लेडी कहती है प्लान है जिस वक्त से विहीन और वामजी की मैरिज डेट को अनाउंस कर दिया था उसी वक्त से क्लाउड रिसेस को डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे विहीन और वामजी की मैरिज के लिए। जब मैरिज कार्ड यंग फैमिली के पास पहुँचता है तो विहीन के फादर कार्ड देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विहीन के फादर सोच रहे थे जब विहीन की मैरिज होगी तो हम सभी बहुत ग्रैंड तरीके से विहीन की मैरिज करेंगे और सभी क्लैन से सभी लोगों को बुलाएंगे और इन सब से ज़्यादा एक ऐसे पर्सन से मैरिज करेंगे जो मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। विहीन के फादर को वो पर्सन मिल गया था जो विहीन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विहीन के फादर विहीन के लिए थोड़ा वरीड भी थे। विहीन लैन क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं पला बड़ा था और ना ही उन रूल्स की उसे आदत थी, लेकिन उन्हें विहीन से ज़्यादा वामजी पर भरोसा था कि ये पर्सन मेरे बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा।
विहीन के फादर अपनी फैमिली के साथ क्लाउड रिसर्च के लिए निकल जाते हैं। जब लेटर जिन सेक्ट पहुंचता है, कार्ड देखकर याली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। याली अपनी फैमिली के साथ विहीन के मैरिज के लिए क्लाउड रिसर्च निकल जाती है। इसी तरीके से सभी क्लैन के पास कार्ड जाता है और सभी क्लाउड रिसर्च के लिए निकल जाते हैं। एक कार्ड किनसुक के पेरेंट्स के पास भी गया था। कार्ड देखकर किनसुक के फादर कार्ड को नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं उनकी इतनी हिम्मत, उन सभी ने मुझे कार्ड देने की हिम्मत भी कैसे की। एक तो हमसे रिश्ता तोड़ दिया था और अब रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगे हैं। ओल्ड लैन ने किनसुक के फादर को कार्ड इसलिए भेजा था जिससे उनके रिश्ते सही हो सकें। विहीन अपने रूम में था और अपनी चैंग चैंग को प्ले कर रहा था। उस वक्त विहीन को थोड़ा अकेला फील होने लगा था और साथ ही विहीन बहुत ज़्यादा खुश था। चैंग चैंग को प्ले करके थक जाता है तो चैंग चैंग को रख देता है और बेड पे जाके लेट जाता है। एक पिलो को होल्ड करता है और सोचने लगता है, बहुत जल्द मैं इस रूम को छोड़ के चला जाऊंगा और लज्जा के साथ में जिंगशी में रहूंगा। वैसे मैंने जिंगशी को कभी देखा तो नहीं है, लज्जा मुझे कभी भी लेके नहीं गया। लज्जा और लज्जा के ये रूल्स, पता नहीं लज्जा उन्हें क्यों फॉलो करता है और उस ओल्ड लैंड की हर एक बात मान लेता है और मेरी तो मानता भी नहीं है। मैं तो वहाँ जाना चाहता था और चाहता तो चला भी जाता, लेकिन मुझे डर था अगर किसी एल्डर ने मुझे पकड़ लिया तो लज्जा को ब्लेम करेंगे, उसकी इमेज रुन हो जाएगी। इसलिए मैंने वहाँ पर जाने का कभी ट्राई तक नहीं किया। अब तो मेरी मैरिज हो जाएगी तो मैं ऑफिशियली तौर पर उसके रूम में जाऊँगा एज अ ब्राइड। नहीं, एज अ ब्राइड थोड़ा ना जाऊँगा, एज अ हस्बैंड जाऊँगा मैं। अब तो मैं लज्जा से भी नहीं मिल सकता। मदर कह रही थी, आशियन तुम्हें इन रिचुअल्स को फॉलो करना है, इन्हें डिसओबे मत करना। जब मैडम लैन ये कह रही थी तो विहीन वामजी की तरफ देख रहा था। आशियन तुम वामजी से नहीं मिल सकते हो, तुम दोनों ना दिन में मिल सकते हो ना रात में, ध्यान रखना आशियन। हाँ, मैं जो कहने वाली हूँ वो थोड़ा ओल्ड फैशन लग रहा है, लेकिन तुम्हें ओबे करना है। तुम दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहोगे, जैसे नॉर्थ और साउथ होते हैं। तुम दोनों को सिंपल मील मिलेगा, प्लेन क्लोथ्स पहनने हैं। दोनों कल्टीवेशन पार्टनर एक दूसरे को मैरिज से पहले नहीं देख सकते हो। और एक और बात, तुम दोनों को अलग अलग रूम्स में रहना है। ये सब सोचकर विहीन टेंस हो गया था। इस वक्त वो उस रूम में बैठा हुआ था जिसमें मैडम लैन ने कहा था और बोर हो रहा था। उसी वक्त विहीन को आवाज़ आती है जो उसका नाम ले रही थी। विहीन उस वॉइस को पहचान जाता है और कहता है, ने होसेंग। ये सुनकर ने होसेंग कहता है, तुम मुझे कैसे पहचान जाते हो। उस वक्त ने होसेंग डोर के पीछे खड़ा हुआ था और विहीन को नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी विहीन ने उसे पहचान लिया था। इसलिए ने होसेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। विहीन कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। ने होसेंग कहता है, मुझे तुम्हारा इनविटेशन कार्ड मिला, मैं तो तुरंत आ गया। तुम्हें पता है मेरे ब्रदर मुझे कितना सारा काम देते हैं, वो काम करते करते तो मैं मर ही जाता। ने होसेंग और विहीन दोनों बैठ जाते हैं और अकीन उन्हें टी सर्व करती है। ने होसेंग विहीन को टीस करते हुए कहता है, तुम्हारी मैरिज हुंगुनजुन के साथ कहाँ तक पहुँच गई है। ये सुनकर विहीन का फेस रेड हो जाता है और विहीन ने होसेंग से कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर ने होसेंग अपने फ्रेंड को कंसोल करते हुए कहता है, विहीन इतना ज़्यादा नर्वस मत हो, अभी तो तुम्हारी वेडिंग नाइट भी आने वाली है, उस दिन तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर विहीन ने होसेंग की तरफ देखने लगता है और विहीन सोच रहा था, वेडिंग नाइट, उस दिन जब मैंने लज्जा को टच किया था उस दिन मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने किसी वायर को पकड़ लिया हो। ने होसेंग विहीन के पास आ जाता है और विस्पर करते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये पता है विहीन, 2 मेंस के बीच में वो सब कैसे होता है। ये सुनकर विहीन को सोचने लगता है तो ने होसेंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा। इतना कहते ही अपने रोप्स में से एक बुक को बाहर निकाल लेता है और बुक को विहीन को दे देता है। विहीन बुक का नाम पढ़ता है, उसके बाद उस बुक को ओपन कर लेता है और उसे तुरंत बंद भी कर देता है। और ओपन करने के बाद उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने इस बुक को इस ने होसेंग के सामने ओपन क्यों कर दिया। जब विहीन ने होसेंग की तरफ देखता है तो ने होसेंग बोलना शुरू कर देता है, तुम्हें पता है विहीन, ये मेरी बेस्ट कलेक्शन में से एक है। इतना कहते ही बुक का रिव्यू देने लगता है और लास्ट में कहता है, ये बुक मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एज अ वेडिंग गिफ्ट है। विहीन के पास कोई भी वर्ड नहीं थे ने होसेंग से कहने के लिए और विहीन जानना भी चाहता था कि इस बुक में ऐसा क्या है जो ने होसेंग इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। विहीन और ने होसेंग दोनों शाम तक बातें करते हैं। जब ने होसेंग वहाँ से चला जाता है
तो विहीन रूम में घूम रहा था और रूम के पास में एक गार्डन भी था। विहीन जब उस गार्डन में जाता है, गार्डन के फ्लावर्स को देख के कहता है ये तो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उसी वक्त एक प्लांट को नोटिस करता है तो कहने लगता है ये तो पहले यहाँ नहीं था, इसे किसने प्लांट कर दिया होगा। और उस प्लांट पे कुछ फ्रूट्स भी थे। विहीन उन फ्रूट्स को खा लेता है और बेड पे आके लेट जाता है और थोड़ी देर के बाद वो सो भी जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग से सभी क्लैन के गेस्ट क्लाउड रिसेस आने लगे थे। क्लाउड रिसेस में सभी बिजी थे। सर्वेंट डेकोरेशंस कर रहे थे। मैडम लैन और सिचैन गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। उनकी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जियांग फैमिली आती है, जिनका सभी वेलकम करते हैं। और उसके बाद जिन क्लैन से आते हैं यानली और यानली का बेटा। इसी तरीके से सभी क्लैंस मेंबर आ रहे थे। वामजी अपने रूम में बैठा हुआ था और बुक को रीड कर रहा था और मेडिटेशन कर रहा था। और विहीन वामजी का बिल्कुल अपोजिट था। वो अपने रूम में बैठा हुआ था और बोर हो रहा था। उसी वक्त वहाँ पे यानली, जिंगशा और नेहोसिंग पहुँच जाते हैं विहीन को कंपनी देने के लिए। विहीन सभी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यानली से कंप्लेन करते हुए कहता है देखिए ना सीजिए, इन्होंने मुझे इस रूम में बंद कर रखा है और मुझे लज्जा से भी नहीं मिलने देते और ये गंदी सी टी पीनी पड़ रही है। विहीन की कंप्लेन सुनकर सभी हंसने लगते हैं और यानली कहती है आशियन ये रिचुअल्स होते हैं, सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। उन सभी को बातें करते हुए इवनिंग हो जाती है। जब डिनर का टाइम हो जाता है तो सभी डिनर करने लगते हैं और सभी बातें कर रहे थे। उसी वक्त नेहोसिंग विहीन के शोल्डर पर पैट करता है और कहता है जो मैंने तुम्हें बुक दी थी उसे तुमने रीड किया। ये सुनते ही विहीन नेहोसिंग के हेड पर हिट कर देता है और उसे डेंजर लुक देता है। ये देखकर नेहोसिंग डर जाता है और कुछ भी नहीं कहता। जब विहीन अपने रूम में आ जाता है तो नेहोसिंग की बुक के बारे में सोचने लगता है कि उस बुक में ऐसा क्या है। ड्रॉर के पास जाता है और बुक को निकाल लेता है और बेड पे आके बैठ जाता है और बुक का फर्स्ट पेज ओपन करता है। उस बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था किस। उस बुक के ऑथर ने किस को एक्सप्लेन किया हुआ था कि अपने पार्टनर को किस कैसे करते हैं, उसे सिड्यूस कैसे करते हैं। और ये सब पढ़कर विहीन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। जब विहीन चैप्टर को रीड कर रहा था और साथ में इमेजिनेशन भी करने लगा था। जब विहीन पूरा चैप्टर पढ़ लेता है तो विहीन सोचने लगा था अगर मैं लज्जा को किस करूँगा तो वो सच में ऐसा फेस बनाएगा क्या। उसके बाद विहीन बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लगता है। 1 बाय 1 करके विहीन हर चैप्टर को रीड कर रहा था और साथ में वामजी को इमेजिनेशन करने लगा था। विहीन को चैप्टर के हर वर्ड ऐसे लग रहे थे जैसे वामजी सच में उसके साथ वो सब कर रहा हो। जब विहीन बुक को ख़त्म कर देता है तो वॉशरूम चला जाता है। जब विहीन बात ले रहा था उस वक्त विहीन वामजी को इमेजिन कर रहा था। जब विहीन अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है तो लो वॉइस में कहता है लज्जा तुमने मुझे कैसा बना दिया है, तुम्हें लेकर मेरे माइंड में कितने डर्टी थॉट्स आने लगे हैं लज्जा। जब सभी गेस्ट वेडिंग हॉल में पहुंच जाते हैं तो डेकोरेशन को देख के कहने लगते हैं ये डेकोरेशन तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैडम लैन और उनके हस्बैंड सभी रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे थे और सिचन सभी डेकोरेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। उस वक्त सिचन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। गेस्ट सोच रहे थे ये पर्सन कितना ज़्यादा हैंडसम है और सिंगल भी है। इतना सोचते ही कुछ लोग मैडम लैन के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम अपनी डॉटर का मैरिज प्रपोजल लेकर आए हैं आपके सन के लिए। लैन जूनियर सभी सेरेमनी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहाँ विहीन की फैमिली आ जाती है। लैन फैमिली और जियांग फैमिली दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद ग्रूम के आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। ये सुनते ही सभी गेस्ट डोर की तरफ देखने लगते हैं। जब वामजी ने हॉल में एंटर किया था उस वक्त वामजी ने रेड कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे। ये कलर वामजी पर बहुत सूट कर रहा था जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वैसे तो वामजी अभी भी कोल्ड प्रिंस ही था। एक बार फिर फीमेल कल्टीवेटर्स की हार्ट ब्रोक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे ग्रूम के आने की अनाउंसमेंट की जाती है। वहाँ विहीन आ जाता है जिसने रेड कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे और वेल से अपने फेस को कवर किया हुआ था। वेल की वजह से वामजी विहीन के फेस को नहीं देख सकता था, लेकिन वामजी की आइज़ तो सिर्फ विहीन पर ही थी। वामजी तो विहीन का फेस नहीं देख सकता था, लेकिन विहीन वामजी का देख सकता था। विहीन अपने हस्बैंड के हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था और धीरे धीरे उसके पास जा रहा था। वामजी के एक्सप्रेशंस देखकर विहीन एम्बेरस फील करने लगता है।
जब विहीन वामजी के पास पहुंच जाता है तो सेरेमनी स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की जाती है। जब रिचुअल्स परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, विहीन हर रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, क्योंकि विहीन जानता था कि उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है। ये रिचुअल्स सभी उसके लिए मीनिंगलेस थे। जब सभी रिचुअल्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद एक लैंड एल्डर एक रजिस्टर लेकर आता है और वामजी की वाइफ के प्लेस पर विहीन का नाम लिख देता है। उसके बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि विहीन ऑफिशियली तौर पर वामजी की वाइफ है अब। उसके बाद विहीन और वामजी को सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे। विहीन अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन विहीन जानता था कि उसका हस्बैंड इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है। इस वक्त विहीन वामजी को किस करना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने हस्बैंड को अभी अपने पास पुल करे और उसकी लिप्स पर किस कर ले। जब हॉल में कल्टीवेशन पार्टनर के लिए कोई काम नहीं रह जाता, विहीन को ब्राइडल चैम्बर में ले जाया जा रहा था और वामजी को हॉल में ही रुकना था। वामजी बाद में विहीन के पास जाएगा। विहीन वहां जाने से पहले वामजी को एक बार देखता है और उसके बाद विहीन ब्राइडल चैम्बर में चला जाता है। जब विहीन ब्राइडल चैम्बर में पहुंच जाता है तो उस प्लेस को देखने लगता है और सोचने लगता है ये रूम लज्जा का है और अब से हम दोनों साथ में रहेंगे। विहीन रूम में जाके बहुत ज़्यादा खुश था और अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करने लगा था कि वो लज्जा के साथ रहेगा, उसके साथ और मेमोरीज बनाएगा। अकिन को टेंशन हो रही थी कि विहीन ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो अकिन कहती है, मास्टर लैनवी, क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊँ? ये सुनकर विहीन सरप्राइज हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे क्या कहा? अकिन कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो मैं आपको नहीं कहूँगी अब से। विहीन स्माइल करते हुए कहता है, किसने कहा मुझे पसंद नहीं आया? ये तो कितना ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा था, तो मुझे यही कहा करो। और वैसे मुझे भूख नहीं लगी हुई है। विहीन कहता है, मुझे प्यास लगी हुई है। अकिन कहती है, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहती ही रूम से चली जाती है। जब विहीन रूम को देख रहा था, उसी वक्त कोई विहीन को मास्टर वे कहता है। विहीन टर्न होके देखता है, वहाँ लेडी किंसुक आ गई थी। लेडी किंसुक कहती है, कंग्रेचुलेशन मास्टर वे। ये सुनकर विहीन किंसुक को ग्रीट करने लगता है। लेडी किंसुक कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना था, क्या आप मेरे साथ चलोगे? पहले तो विहीन हेजिटेट करता है, लेकिन डिनाई नहीं कर पाता और किंसुक को फॉलो करने लगता है। और फॉलो करते हुए कहता है, क्या मैटर है, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? जब विहीन लेडी किंसुक को फॉलो कर रहा था, उसी वक्त कोई विहीन के हेड पर हिट कर देता है और विहीन नीचे गिर जाता है और बेहोश होने से पहले किंसुक की आवाज़ सुनता है और किंसुक कह रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। किंसुक ये सब बोल रही थी और कहीं पे देख रही थी। विहीन उसे आवाज़ देता है, लेकिन किंसुक नहीं सुनती, तो विहीन चिल्ला के उसका नाम लेता है। किंसुक अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और विहीन की तरफ देखने लगती है। विहीन कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना? ये सुनकर किंसुक एक डायरेक्शन में देखने लगती है। उस डायरेक्शन में एक पर्सन खड़ा हुआ था, जिसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। लेडी किंसुक उसे इशारा करती है, वो आकर विहीन के हेड पर हिट कर दे। इससे पहले कि किंसुक और वो पर्सन कुछ कर पाता, वहाँ अकिन आ जाती है और विहीन को लैनवी कहती है। विहीन अकिन की तरफ देखने लगता है। अकिन किंसुक को ग्रीट करती है। विहीन कहता है, क्या हुआ है लेडी किंसुक? अकिन विहीन को वाटर देती है और विहीन से कहती है, सेरेमनी एंड हो चुकी है और हंगुंजुन कभी भी ब्राइडल चैम्बर में आ सकते हैं, आपको अपने रूम में चलना चाहिए लैनवी। ये सुनकर विहीन लेडी किंसुक से कहता है, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो मैं चलता हूँ, और अकिन के साथ वहाँ से जाने लगता है। जब विहीन अकिन के साथ जा रहा था तो अकिन को ऑब्जर्व करने लगता है। अकिन ने कुछ तो देख लिया था, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। जब लेडी किंसुक उस पर्सन की तरफ देखती है, वो पर्सन लेडी किंसुक की तरफ गुस्से में देख रहा था। लेडी किंसुक अपने हेड को डाउन कर लेती है और विहीन सोच रहा था, इसे हुआ क्या है। विहीन उससे पूछ ही लेता है, अकिन तुम्हें हुआ क्या है? ये सुनकर अकिन दूसरी डायरेक्शन में देखने लगती है और विहीन को आंसर नहीं करती। विहीन दोबारा कहता है, क्या तुम लेडी किंसुक को पसंद नहीं करती हो? इस बात पे भी अकिन कुछ भी नहीं कहती। तो विहीन बहुत प्यार से पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें और तुम इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रही हो? मास्टर लैनवी, मुझे वो लेडी पसंद नहीं है। लेडी किंसुक के फादर ने हंगुंजुन और उनकी मैरिज के लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन मास्टर हंगुंजुन के हार्ट में तो सिर्फ आप थे ना। जब ये बात सभी को पता चल गई थी तो सभी ने मैरिज प्रपोजल के लिए मना कर दिया था।
और सेकंड मास्टर लेन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और सारा अफेक्शन भी सिर्फ आप ही के लिए है। सभी सेक्ट में बातें चल रही हैं कि लेडी केनसुक मास्टर हंगुन जुन की मैरिज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अगर वो खुश नहीं है तो आपकी और मास्टर हंगुन जुन की मैरिज को अटेंड करने के लिए क्यों आई हैं। विहीन शांत होकर अकिन की सारी बातें सुन रहा था और अकिन को समझाते हुए कहता है हमें किसी के पास्ट को लेकर उसे जज नहीं करना चाहिए। और विहीन जेंटल वॉइस में कहता है अकिन इतना ज़्यादा बर्डन मत लो तुम, सब कुछ ठीक है, इतनी चिंता मत करो। विहीन और अकिन बातें करते हुए ब्राइडल चैम्बर के सामने पहुंच जाते हैं। अकिन डोर को ओपन करती है। जब विहीन और अकिन दोनों रूम की तरफ आ रहे थे उस वक्त तक शाम हो गई थी। जिंगशी में सभी कैंडल को जला दिया था जिसे देखकर विहीन कह रहा था ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अकिन वहाँ से चली जाती है। विहीन रूम की हर कोने पे जा रहा था और हर चीज़ को देख रहा था जो उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और जिसे देखकर उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। और वामजी के बारे में सोचते ही विहीन की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। जब विहीन को वामजी की प्रेजेंस फील होती है तो विहीन तुरंत जाके बेड पर बैठ जाता है, अपनी व्हील को फिक्स कर लेता है। वामजी की फुटस्टेप्स की आवाज़ से विहीन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और फेस रेड हो गया था जिसे कंट्रोल करने के लिए विहीन अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। विहीन अपने व्हील के अंदर से स्माइल करते हुए कहता है लचा तुम आ गए हो। वामजी कहता है विहीन कहता है अगर तुम आ गए हो तो मेरी इस व्हील को उतार दो। वामजी धीरे धीरे विहीन की व्हील को उतार देता है और व्हील के उतरते ही विहीन वामजी से आई कांटेक्ट कर लेता है। जब विहीन वामजी के फेस को ऑब्जर्व करता है उस वक्त विहीन के हार्ट ने बीट करना स्किप कर दिया था। वैसे तो वामजी हर दिन बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है जो ऑलमोस्ट विहीन को हार्ट अटैक लाने के लिए काफ़ी था। आज तो वामजी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था जितना कभी विहीन ने इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा था। वामजी को देखकर विहीन कंट्रोल नहीं कर पाता और वामजी के लिप्स पर किस कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। सुन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।